इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के भागने से। एक पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले का भी कोई और पीछा कर रहा है। एक दूसरी लड़की जो कि अपने रूम में सो रही है, एक अनजान शख्स उसके कमरे में आता है, अपनी गन को उसके माउथ में डालता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आती है। 3 लड़कियों का रॉक बैंड है कैली अफेयर। आज ये बैंड अपना शो परफॉर्म कर रहा है। इसमें कैली है, कैसी है और पेट है। इस बैंड को मैनेज करता है हैरिस। हैरिस कैली का बॉयफ्रेंड भी है। फिलहाल ये बैंड एक इवेंट पर परफॉर्म कर रहा है। लोग इनके म्यूजिक और गानों पर झूम रहे हैं। यहाँ एक शख्स ऐसा भी है जो इस बैंड की लड़कियों को वासना भरी निगाहों से देखता है। परफॉर्मेंस के बाद जब ये चारों कार में जाते हैं तब कैली और हैरिस चुंबन क्रिया करते हैं। ये सब देखकर कैसी अनकंफर्टेबल होती है, वो बाहर जाने लगती है। पैट भी उसके साथ जाते हुए कैसी को समझाती है कि ये सब तो नॉर्मल है। इन दोनों के जाने के बाद भी कैली और हैरिस नहीं रुके। दोनों यहाँ कार में ही संभोग करते हैं। अगले दिन ये चारों निकल पड़े हैं कैली की आंटी को ढूंढने। उनका नाम सुजैन है। सुजैन काफ़ी पहले कैली से आउट ऑफ टच हो गई थी, पर अब कैली उन्हें ढूंढना चाहती है। ये यूएस के अलग अलग स्टेट्स को ट्रेवल करते हुए पैसिफिक मोटेल पहुंचते हैं। जब कैली की मुलाकात हुई है सुजन से तो सुजन उसे पहचान नहीं पाई। कैली बताती है कि वो कैथरीन की बेटी है। ये जानते ही सुजन ने उसे गले से लगा लिया। कैथरीन सुजन की बहन थी जो काफ़ी पहले मर गई थी। बाद में ये डिनर टेबल पर जाते हैं। सुजन बताती है कि वो कैली की मदर से 14 साल छोटी थी, पर कैथरीन से उनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। सुजन एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। एक लंबी विरासत है उनके पास। सुजन कहती है कि जब तुम आ गई हो तो अब तुम्हारे हिस्से की विरासत मैं तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। कुछ आइलैंड्स तुम्हारे होंगे। लॉयर कहता है कि ऐसा लीगली कैसे संभव है। सुजन नए पेपर्स तैयार करवाना चाहती है, जिसमें तीसरा हिस्सा वो कैली को देना चाहती है, $1 मिलियन का तीसरा हिस्सा। फाइनेंशियल एडवाइजर पोर्टर को ये बात जच नहीं रही। वो सुजन को इन सब से रोकना चाहता है, पर सुजन ने अपना मन बना लिया है। सुजन यहाँ पार्टी में भी कैली को इनवाइट करती है। इस पार्टी में यहाँ के सबसे रईस लोग आए हैं। कुछ लोग यहाँ के कमरों में जाकर संभोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग के अश्लील डांस करने में इंटरेस्ट है, तो कुछ बस गानों पर थिरक रहे हैं। सब अपने अंदाज में इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। सुजन यहाँ कैली को रोनी से मिलाती है। रोनी एक एक करके कैली को यहाँ के मशहूर हस्तियों से रूबरू कराता है। यहाँ कुछ कपल पूल में संभोग कर रहे हैं, कुछ बंद कमरों में संभोग कर रहे हैं, पर यहाँ ये सब आम बात है। यहाँ संभोग को छिपाने में कोई बिलीव नहीं करता, बल्कि सबका मानना है कि संभोग को खुलकर एंजॉय करना चाहिए। इनके हिसाब से संभोग खुदा की देन है और इसे दबा कर नहीं रखना चाहिए। इतने में यहाँ कैली के बाकी दोस्त पहुँचते हैं। ये तीनों भी यहाँ के नज़ारों को देखते हैं। हैरिस के साथ है यहाँ की मशहूर अडल्ट फिल्म स्टार एशली। वो हैरिस को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। हैरिस यहाँ से जाने लगता है। यहाँ जब हैरिस ने कैली को रोनी के साथ देखा तब उसे अच्छा नहीं लगा। यहाँ जब रोनी को पता चला है कि कैली का बैंड है, वो कैली को एक सिंगर के तौर पर पब्लिक के सामने अनाउंस कर देता है। कैली भी यहाँ अपने गानों पर लोगों को अम्यूज़ करना शुरू करती है। उसकी सिंगिंग स्किल देखकर सब उसे पसंद करने लगे हैं। रोनी यहाँ हैरिस को नीचा दिखाना चाहता है। उसने जब देखा कि कैली के बैंड में इतना टैलेंट है तब उसने इस बैंड का मैनेजर बनना स्वीकार किया। उसने इसका नाम चेंज किया है द कैरी नेशंस। अब रोनी इस बैंड को मैनेज करने के साथ साथ इसकी मार्केटिंग भी करता है। इनके लिए शो ऑर्गेनाइज करता है। इनके रिकॉर्डिंग्स को भी वही मैनेज करता है। इस तरह ये बैंड अब और भी फेमस हो गया है। अब ये बैंड कई क्लब्स में भी गाता है। रोनी हैरिस को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो हैरिस के सामने कैली को किस करता है। हैरिस उदास है। ऐसा लगता है उसके दिन अब चले गए। मेकअप रूम में हैरिस कैली के पास जाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ फिट होता हूँ। कैली उसकी बातों को दरकिनार करके बाहर आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात हुई है लांस रॉक से। लांस औरतों को संभोग का सुख देने का काम करता है। इसके बदले में वो पैसे भी चार्ज करता है। फिलहाल वो मिरियम के साथ है, पर कैली उसे शाम की पार्टी में आने की रिक्वेस्ट करती है। कैली ने हैरिस को छोड़ दिया और अब लांस के साथ पार्टी में जा रही है। हैरिस बेचारा अकेले ही रोड पर वॉक कर रहा है। यहाँ एशले आती है। वो हैरिस को लिफ्ट ऑफर करती है। वो उसे चेयरअप करने की कोशिश करती है, पर हैरिस तो देवदास बना बैठा है। एशले हैरिस से संभोग की इच्छा जाहिर करती है। हैरिस के लिए पहले तो ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, पर उसके लिए यही मौका है कैली से रिवेंज लेने का। इसके बाद एशली और हैरिस आपस में रति क्रिया करते हैं। इधर कैली और लांस रात भर धुआंधार संभोग करते हैं। यहाँ लांस कैली को बताता है कि उसका लायर पोर्टर खुद ही सारे पैसे हड़पना चाहता है। कैली को पोर्टर से बच कर रहना चाहिए।
सूजन के सामने ही जब कैली यहाँ पहुँची है तब पोर्टर कैली को फोर्स करते हुए कहता है कि तुम इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने का ख्वाब मत देखो। कैली भी कहती है कि ये सब उसकी माँ का शेयर है, वो $500,000 से एक भी पैसा कम नहीं लेगी। वो सूजन से भी कहती है कि उसकी मदर को इस $500,000 से महरूम रखा गया, पर कैली अपना पूरा शेयर लेकर रहेगी। बाद में कैली पोर्टर से उसके कमरे में मिलती है। वो उसकी सिगार जलाती है, उसके सामने निर्वस्त्र होकर उसे सिड्यूस करती है। इसके बाद पोर्टर के ही बेड पर दोनों हम बिस्तर होते हैं, पर कैली का अफेयर लांस से भी चल रहा है। पोर्टर को ये बात पसंद नहीं आ रही। हैरिस और एशले बीच पर जाकर एक साथ संभोग कर रहे हैं, पर तभी एशले हैरिस के लेजिनेस को दिखती है। वो उसे ब्रेकअप कर लेती है और उसे बुरा भला कहकर चली जाती है। पार्टी में आकर हैरिस जब कैली और लांस को एक साथ देखता है तब कैली को उससे दूर करता है। यहाँ हैरिस और लांस में फाइट होती है। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो इस लड़ाई के मज़े ले रहे हैं, उनके लिए मनोरंजन है, बस कुछ और नहीं। लांस हैरिस को बहुत बुरी तरह मारता है। कैली लांस को रोकती है। हैरिस की हालत देखकर वो लांस पर गुस्सा उतारती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आया है जब सूजन का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। वो अब सूजन से शादी करने को तैयार है। इधर हैरिस जब कैसी के पास पहुंचा है शेल्टर लेने, दोनों यहाँ ड्रिंक करते हैं। नशे में वो कैसी के साथ संभोग कर बैठा। अगली सुबह कैसी और हैरिस में फाइट होती है। कैसी हैरिस को घर के बाहर खदेड़ देती है। इधर पेट को भी यहाँ के एक लॉ स्टूडेंट से प्यार हो गया है, इसका नाम इमर्सन है। दोनों का पिछले कई दिनों से अफेयर चल रहा है, पर इस प्रेम कहानी में एक समस्या आई जब पेट और रैंडी ब्लैक का अफेयर हो गया। जब एमरसन को इस बारे में पता चला तब वो उदास हुआ। रैंडी ब्लैक एमरसन को मारने पहुंचा, उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार देने की कोशिश की। इधर पोर्टर ने कैली को $50,000 ऑफर किए हैं और कह रहा है कि तुम सूजन की प्रॉपर्टी से अपना हाथ खींच लो। कैली इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ये सब सूजन देख लेती है। उसने अब पोर्टर को ही फायर कर दिया है। वो कहती है कि कैली की मदर का इसमें हिस्सा बनता है, ऐसे में तुम कौन होते हो उसे शेयर लेने से रोकने वाले। इन सब में द कैरी नेशंस बैंड के रिकॉर्डिंग पर काम होता रहता है। इनकी रिकॉर्डिंग अच्छी सेल करने लगी है। इधर कैसी अब प्रेग्नेंट है, अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में अपने दोस्त को बताती है। हैरी अब कैली के गम में डिप्रेशन में आ गया है। वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है। एक टेलीविज़न अपीयरेंस के दौरान वो स्टेज से कूद जाता है। इससे वो मरा तो नहीं पर पैरालाइज्ड हो गया। कैली अब हैरिस की केयर करना चाहती है। उसकी केयर में ही अपने आप को डिवोट कर देती है। इमर्सन ने भी पेट को माफ़ कर दिया है। कैसी अपनी सहेली रोक्सेन से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही है। वो कहती है कि बच्चा हैरिस का है। इन सब में दोनों में समलैंगिक रिश्ता शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद रोनी ने पार्टी थ्रो की है। इसमें उसने कैसी, रोक्सेन और लांस को इनवाइट किया है। इस पार्टी में हेलुसिनेटिंग ड्रग्स को सर्व किया जाता है। लांस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। रोनी यहाँ रिवील करता है कि वो एक सुपर वुमन है। वो मर्दों के साथ साथ औरतों के अंगों को भी पजेस करता है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। रोनी तलवार से लांस को मारने जाता है, पर लांस का सर्वेंट रोनी को देख लेता है। रोनी उसका पीछा करता है, उसे स्टैब करके बीच पर मार देता है। कैसी ने ये सब देख लिया। वो बचने की कोशिश करती है। वो इस बारे में कैली और हैरिस को फ़ोन लगाकर बताती है। रोनी इस फ़ोन कॉल को सुन लेता है। पहले तो वो रॉक्सेन को मारता है, इसके बाद वो कैसी को मारने दौड़ा है जिसने उसका सीक्रेट जान लिया है। इधर हैरिस और कैली पेट और एमरसन के साथ कैसी को बचाने निकले हैं। कैसी को मारकर रोनी भागने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ हैरिस पहुँच गया। दोनों में उठापटक होती है। इन सब में रोनी को हैरिस की गोली लगी। रोनी मर गया, पर हैरिस के टोज में हलचल हुई और अब वो वॉक कर सकता है। ये सब देखकर कैली बड़ी खुश होती है। अब वो हैरिस को वॉक कराते हुए नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। फिल्म के अंत में 3 शादियाँ एक साथ हो रही हैं। पेट और एमरसन, सूजन और उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैक्स्टर, और ऑफ कोर्स कैली और हैरिस। सूजन ने आधी दौलत कैली को दे दी है। पोर्टर खिड़की से ये सब देखकर पछता रहा है, जिसे 1/3 मिल सकता था, पर अब वो गरीब रह गया। इन तीनों की शादी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।